नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है कार्यपत्रक 9 के अंदर। और मैं सोचती हूँ आप सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है। वी आर एन्जॉइंग बट वी शुड नॉट फॉरगेट द एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, यानी हाथ धोना, चीज़ों को सैनिटाइज करना और एक दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भूल मत जाना कि त्यौहार शुरू हो गए तो अब एक उमंग आती है, उसमें भूल जाओ, नहीं, ये नहीं करना बच्चों, ताकि तुम स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो और हेल्दी रहो और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से कर पाओ। चलो, आज कक्षा 8वीं के लिए हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, जिसको तुम पहले भी पढ़ चुके हो। पिछली कक्षा में आपने बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना सीखा है। आओ हम फिर से एक बार बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं कि बीजीय व्यंजक यानी क्या चीज़ होती है। जैसे कि चलो एक स्थिति लेते हैं, राजू और बीनू दो भाई हैं, ठीक है। अब बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु आपको नहीं पता, ठीक है। तो अगर राजू 12 साल का हुआ तो बीनू 9 का होगा। अगर राजू 15 का हुआ तो उससे 3 कम 12 का होगा बीनू। तो अब क्या करा जाए, हर स्थिति में ये 3 साल कम है, तो अब ये तुम्हारी बदल सकती है। तुम्हें नहीं पता राजू कितने वर्ष का है, तो हम क्या करते हैं, राजू को x वर्ष का मान लेते हैं। तो ये जो x है ये आपका चर है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है अचर, इसको हम बोलेंगे चर। x को बोलते हैं चर, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसका मान हमेशा बार बार बदल रहा होता है। तो अगर ये x है तो बीनू हो जाएगा x माइनस 3, x में से 3 घटा दीजिए, ठीक है। तो x एक चर राशि है, ये यहाँ गलत छप गया है। x एक चर राशि है, अचर वह होता है जो नहीं बदले, चर वो होता है जो बदल जाए। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल जाए, ठीक है। तो x एक ऐसी चर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम l, p, m, y, z किसी को भी चर राशि के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। सब जगह अचर छप गया है, मिस्टेक हो गई है थोड़ी डिपार्टमेंट से, ये ऐसे आप कर लो, ठीक है। अच्छा, अब 2 कथन हम लोग लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक में लिखा है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं। तो सरिता के पास अमीना से 10 ज़्यादा है, अमीना के पास कितने आपको पता नहीं। तो ऐसा करो, अमीना के कंचे x मान लो। तो यहाँ पे चर हो गया x हो गया चर, ठीक है। तो अब x प्लस 10 कंचे हो गए सरिता के पास, क्योंकि सरिता के पास बोला कि अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं। तो अमीना के अगर x माने तो सरिता के पास हो गए x प्लस 10। अब ये व्यंजक रूप में हमने उसको बदल दिया। अच्छा, इसी कथन को ऐसे भी बोल सकते हैं, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, अमीना से 10 ज़्यादा। तो अमीना के पास अगर हमने x कंचे लिए तो सरिता के पास x प्लस 10 कंचे हो गए। तो हमारे पास हो गया, क्योंकि उसके पास 20 कंचे है तो x प्लस 10 इक्वल टू 20 हमने इसको समीकरण रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर x हो गया चर, x प्लस 10 हो गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। अचर वो जिसका मान ना बदले। तो यहाँ पे जो 10 है वो अचर है, लेकिन x जो है वो चर है। चर और अचर को मिला के उसमें जमा, घटा, गुना, भाग ये सब करके हमारा व्यंजक रूप आता है। और जब हम इसको ऐसे बराबर करके निशान लिख देते हैं, जिसमें एक बायां पक्ष हो एक दायां पक्ष हो और ऐसे समता का निशान हो, बराबर का निशान, तब वो समीकरण रूप बन जाता है। तो समीकरण रूप क्या होता है, जिसमें एक बायां पक्ष दायां पक्ष हो और एक समता का चिन्ह होता है। समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है। और समीकरण का हम हल करते हैं इस तरह कि जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अब तुम यहाँ देखो कि x का मान क्या होना चाहिए कि बायां और दायां बराबर हो जाए। x को अगर हम 5 लिखेंगे तो उधर 15 आ जाएगा, 5 जमा 10, और ये है 20। x को अगर हम 10 लिखेंगे तो 10 जमा 10 20 हो जाएगा, यानी x को हमें 10 लेना चाहिए। तो x का मान 10 आएगा, तब ये समीकरण सत्य होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो वही हमारे समीकरण का हल भी होगा। याद आ रहा है, ऐसे हमने कई प्रश्न करे छोटी क्लासों में, है ना। तो ये समीकरण होते हैं जिसमें x, देखो अभी यहाँ से ही प्रिंट हो रखा है, x एक चर है, x प्लस 10 एक व्यंजक है आपका, एक रैखिक व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री होती है इसकी घात अगर 1 होती है तो उसे रैखिक बोलते हैं। 2 घात होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती, त्रिघाती, है ना। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आपके रैखिक व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे सबकी डिग्री 1 है। आप ये देख लीजिए, आपके सिलेबस में रैखिक व्यंजक ही है, ठीक है। अगर x स्क्वायर कर देते हैं हम लोग ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं x का वर्ग, तो ये द्विघाती हो जाता है। आपके पास एक्स वाई जेड जो भी होगा उसकी 1 ही पावर होगी, तो 1 हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक व्यंजक, ठीक है। और फिर होगा समता का निशान, ठीक है।
चलो, और इनमें तुम्हारे हम सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते हैं, सारी संक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटनी है आपको। एक चर वाली रैखिक समीकरण छाटिए, चर एक ही होना चाहिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोल लगाना है। तो जैसे ये क्रम संख्या, इस पर गोला आप लगा सकते हो। पहला देखो, यहाँ पे एक चर है ये x, यहाँ पे एक चर है बस y, तो ये आप गोला लगाओगे यहाँ पर, इस पे गोला लगाओगे। यहाँ पर भी एक चर है p, इस पे गोला लगाओगे। यहाँ पर भी एक चर है t, इस पे गोला लगाओगे। यहाँ पर भी एक चर है x, इस पे गोला लगाओगे। यहाँ पर x, y और z तीन चर हैं, इस पे गोला नहीं लगेगा। यहाँ पे ये एक x का चर है, ये भी x का चर है, दो जगह है लेकिन चर एक ही है, x वाला ही चर है, तो इस पे भी गोला लगाया जाएगा। और यहाँ पर x, y, z तीनों चर हैं, इस पे गोला नहीं लगेगा। तो चलो हम अपने गोले लगा देते हैं। आपको यहाँ पे इस जगह गोला लगाना था, तो आप इसको ऐसे गोला लगा दोगे। ये मेरा गोले का निशान आ नहीं रहा, आप इसको गोला लगा दोगे। इस पे भी गोला लगाओगे, इस पे भी गोला लगाओगे, इस पे भी लगाओगे। पता नहीं क्यों कट रहा है ये, ठीक है। इस पे भी गोला लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे नहीं लगेगा। तो आपके दो रह गए जिस पे कि गोले नहीं लगेंगे, ठीक है। आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम इनको समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे बच्चों, ठीक है। इस काम को करो, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। जो क्वेश्चनर्स टीचर्स बना रही हैं, जो यूट्यूब बना रही है, उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। मेरे पिछले वीडियोस भी जो बने हुए हैं, जो भी आपकी टीचर ने सिलेबस आपको बताया है, आप पिछले वीडियोस को देख के उनको समझ सकते हो। यूटी की प्रिपरेशंस अपने कर सकते हो, मिड टर्म एग्जाम्स भी होने वाले, उसकी तैयारी उनसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एंड वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, तब तक बाय बाय।